बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। हुज्जाज अब वाजिबात की अदायगी एक साथ में कर सकेंगे। सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा ने ऐलान किया है कि अब हुज्जाज फीस और दीगर वाजिबात की अदायगी यकमुश्त के बजाय दो अक़सात में कर सकते हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने हुज्जाज इकराम की सहूलत और आसानी के लिए चंद अहम फैसले किए हैं। हज की सआदत हासिल करने के लिए मुख्तस लॉटरी निज़ाम को मनसूख करके बराह रास्त रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी गई है। बुजुर्ग शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब 65 साल से ज़्यादा उम्र के हुज्जाज इकराम के लिए मुख्तस कोटा 25% किया जा रहा है, जबकि एक नया इकॉनमी पैकेज भी मुतारिफ कराया जा रहा है ताकि कम आमदनी वाले हज की शहादत हासिल कर सकें। इसके अलावा वज़ारत हज उम्रा ने हुज्जाज इकराम के वाजिबात की अदायगी के तरीक़ाकार में भी तब्दीली की है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए हुज्जाज इकराम अपने वाजिबात 2 किस्तों में अदा कर सकेंगे। वाज़ेह है कि कोरोना वबा के बाद इस साल खाना काबा और मस्जिद नबवी में आयद पाबंदियाँ उठा ली गई हैं और हज और उम्रा के लिए बैरून मुल्क के ख्वाहिशमंदों को भी इजाज़त दी जा रही है। गैर कानूनी तारकीन के बच्चों को स्कूलों में दाखिले की इजाज़त। सऊदी वज़ारत तालीम ने कहा है कि मुमलिकत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के बच्चों को नए तालीमी साल के दौरान दाखिले के मौके दिए जाएंगे। अक्काज़ अल अरबिया और आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तालीम का कहना है कि सरकारी स्कूल इंतज़ामिया गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बच्चों को दाखिला फॉर्म फ्राहम करें और इन्हें हिदायत की जाए कि वो ज़रूरी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका गवर्नरेट से रुजू करें। गवर्नरेट से मंजूरी के बाद फॉर्म स्कूल में जमा कराया जाए। वज़ारत तालीम ने मुमलिकत के तमाम तालीमी इदारों की इंतज़ामिया से कहा है कि हर तालीमी जोन में दाखिला लेने वाले तुलबा के अदाद शुमार माहाना बुनियाद पर फ्राहम किए जाएँ। सऊदी ज़राए अबलाग में शाया रिपोर्टों में कहा गया है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बच्चों को स्कूलों में दाखिला देने के लिए दाखिला फॉर्म के ज़वाबित मुकर्रर हैं। फॉर्म में तालिब इल्म और उसके वालिदैन के कवाइफ दर्ज करना होंगे। पासपोर्ट या इकामा या विजिट वीज़ा या बयानिए के मुताबिक मालूमात दर्ज की जाएंगी। मुस्तकिल रिहाइश का पता, राब्ते के लिए मतलूबा मालूमात भी दर्ज करना होंगी। अलावा अज़ीम बच्चे के सरपरस्त को ये इकरारनामा भी जमा कराना होगा कि उसके पास कानूनी इकामा नहीं है और वो तालीमी साल के दौरान अपने क़याम को कानून के दायरे में लाने के लिए ज़रूरी शनाख्ती दस्तावेज़ात हासिल कर लेगा। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन में गुज़श्ता बरस से मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें डिपोर्ट होने वाले शामिल हैं। जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में ऐसे गैर मुल्की कारकुनान जिनके खिलाफ कानून शिकनी दर्ज की जाती है, उनका मुकम्मल डेटा फीड किया जाता है ताकि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर मालूमात मुताल्लिका इदारे को फ़राहम की जा सकें। हर मुल्क की तरह सऊदी अरब में भी गैर कानूनी तौर पर आने वाले अफराद को डिपोर्ट करने के लिए डेपुटेशन सेंटर मौजूद है, जिसे अरबी में तरहील कहा जाता है। शोबा तरहील में लाए जाने वाले गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के फिंगरप्रिंट लेने के बाद उनके बारे में रिकॉर्ड हासिल किया जाता है ताकि इस अम्र की यकीन दहानी की जा सके कि ज़ेर हिरासत गैर मुल्की किसी मुजरिमाना कार्रवाई में तो मुलव्विस नहीं रहा या किसी इदारे को तो मतलूब नहीं है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि एहलिया का इकामा कार्ड वसूल करने जवाज़ात के दफ्तर से खुद रुजू कर सकते हैं या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि डिजिटल सर्विसेज की फराहमी के साथ साथ डिलीवरी सर्विस भी मौजूद है, जिसके ज़रिए इकामा कार्ड तलब किया जा सकता है। तजदीद शुदा इकामा कार्ड जवाज़ात के दफ्तर से भी हासिल किया जा सकता है, ताहम इसके लिए कार्ड होल्डर नहीं बल्कि कफ़ील या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करेगा। जवाज़ात के किसी भी दफ्तर से रुजू करने के लिए पेशगी वक्त हासिल करना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट का प्रिंट भी दरकार होता है जो जवाज़ात के अहलकार को पेश किया जाता है। कानून के मुताबिक एहलिया के कानूनी मामलात की अंजामदही की जिम्मेदारी उसके शोहर पर होती है। कानून के मुताबिक खातून अपने शोहर की ज़ेर कफालत है। इस एतबार से जवाज़ात से एहलिया का इकामा कार्ड हासिल किया जा सकता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि डिपोर्ट किए जाने वाले कब सऊदी अरब जा सकते हैं। इस हवाले से सऊदी वज़ारत ने गुज़श्ता बरस से नया कानून मंजूर किया है, जिस पर काफ़ी अरसे से अमल दरामद जारी किया जा चुका है। कोई भी गैर मुल्की जिसे किसी भी जुर्म में डिपोर्ट किया जाता है वो ताहयात मुमलिकत में वर्क वीज़े पर दोबारा नहीं जा सकता, जबकि इससे कबल ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया जाता था वो मुअय्यना मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट होते थे। माजी में डिपोर्ट होने वालों के लिए ब्लैक लिस्ट की मुद्दत का तयन तहकीकाती अफसर की जानिब
से किया जाता था। जुर्म की नोयत को देखते हुए ब्लैक लिस्ट होने की मुद्दत का तयन किया जाता था, जो 3 से 10 बरस तक होती थी। ताहम संगीन नोयत के जराइम में सजा याफ्ता अफराद को माजी में भी ताहयात ब्लैक लिस्ट किया जाता था। ख्याल रहे कि कानून के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की जो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस होते हैं या इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, इन्हें गिरफ्तारी पर डिपोर्ट कर दिया जाता है। नए कवानीन के तहत डिपोर्ट होने वालों को वर्क वीजे पर मुमलिकत आने की इजाजत नहीं होती। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद हलाक, 12 जख्मी। सऊदी अरब में बुध को 2 ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए हैं। ताइफ रियाज रोड पर खलीजी मुसाफरों की बस माल बरदार ट्रक से टकरा गई। हादसा ताइफ की जानिब अल नस्याफ पुल के करीब पेश आया। 2 अफराद हलाक और 11 जख्मी हुए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी हिलाल अहमर ने बयान में कहा कि मक्का मुकरमा रीजन के ऑपरेशन रूम ने इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर 11 इमदादी टीमें जाए वक़ूआ पर रवाना की। हिलाल अहमर के तर्जुमान ने बताया कि 2 अफराद जाए वक़ूआ पर ही दम तोड़ गए, जबकि 11 अफराद जख्मी हुए। इनमें खवातीन के अलावा 2 बच्चे भी शामिल हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन में अल्लैस गमीका रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान हलाक और 1 जख्मी हो गया है। जख्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। इब्तिदाई इत्तलात में बताया गया कि हादसा ट्रालर और गाड़ी की टक्कर के नतीजे में वाक़ हुआ है। कीमती धात में मिलावट पर 4 लाख रियाल जुर्माना और 2 बरस कैद। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि कीमती धात या मादनियात में मिलावट पर 2 बरस कैद और 4 लाख रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि कीमती धातों के वजन या कैरेट में गड़बड़ काबिल सजा जुर्म है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मकामी ताजर जब भी वो कीमती धात फरोख्त करें तो जेवर में इस्तेमाल होने वाली धात की मिकदार और कैरेट के तनासब की मोहर लगाएं। बयान में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि जो शख्स किसी कीमती धात के कैरेट या वजन या नोयत में धोखाधड़ी करेगा उसे कैद या जुर्माने की सजा होगी। अबशर प्लेटफॉर्म पर डिजिटल आईडीज की तादाद 26 मिलियन से तजावुज। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि अबशर प्लेटफॉर्म पर डिजिटल आईडीज की तादाद 26 मिलियन से तजावुज कर गई है। सार्फिन ने अबशर प्लेटफॉर्म से 350 से ज्यादा सहूलतें हासिल की हैं। अखबार 24 के मुताबिक डिजिटल आईडीज से सार्फिन के लिए मुश्तरका कौमी सिस्टम के जरिए नेशनल प्लेटफॉर्म तक रिसाई हासिल हो रही है। वजारत दाखिला की कोशिश है कि सऊदी अरब में डिजिटल तब्दीली का अमल वसी किया जाए, सऊदी विजन 2030 के अहदाफ पूरे हो सकें। ई गवर्नमेंट के ग्राफ में सऊदी अरब पहली 5 पोजीशनों तक रिसाई हासिल कर ले। अबशर प्लेटफॉर्म ई गवर्नमेंट के फरोग और मुमलिकत में डिजिटल तब्दीली को यकीनी बनाने के सिलसिले में मौसर किरदार अदा कर रहा है। सरकारी काम बेहतर शक्ल में मियारी अंदाज से अंजाम दिए जा रहे हैं। याद रहे कि अबशर ने साल रवां के इब्तिदाई 6 माह के दौरान 11.6 मिलियन से ज्यादा ई ऑपरेशन के जरिए रिकॉर्ड नंबर हासिल किए हैं। 64,000 सार्फिन ने रोजाना की बुनियाद पर ई सर्विस हासिल की। इन्हें वजारत दाखिला के किसी महकमे के दफ्तर जाने की जरूरत पेश नहीं आई। सऊदी वली अहद ने रवाल मदीना प्रोजेक्ट के आगाज का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बुध को रवाल मदीना प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू करने का ऐलान किया है। यह प्रोजेक्ट मस्जिद नबवी के मशरक में वाक़े इलाके में नाफिज किया जा रहा है। सऊदी खबर रसाई इदारे SPA के मुताबिक यह मनसूबा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का है। इसे रवाल मदीना होल्डिंग कंपनी नाफिज कर रही है। इसके तहत मदीना मुनव्वरा में फरोग इमलाक का काम होगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी विजन 2030 के तहत उभरते हुए शोबों को जदीद खुतूत पर उस्तवार करने के लिए कोशा है। ये प्रोजेक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने, जो इक्तिसादी और तरक्याती उमूर कौंसिल और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की मजलिस इंतजामिया के भी सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि यह मनसूबा 2030 तक 30 मिलियन उम्रा ज़ायरीन की मेज़बानी के इंतजामात बेहतर बनाने में मुआवन साबित होगा और इस हवाले से विजन 2030 के अहदाफ पूरे करेगा। उन्होंने कहा कि यह मनसूबा आलमी मेयार के मुताबिक नाफिज किया जाएगा। सऊदी हुकूमत चाहती है कि मदीना के ज़ायरीन को आला मेयारी खिदमात मुहैया हों। खिदमात इस बात का मुंह बोलता सबूत हो कि ज़ायरीन सही मानों में इस्लामी और सकाफती ज़ियारतगाह पहुंचे हुए हैं, जो जदीद तकाज़ों के एन मुताबिक है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि यह मनसूबा 1.5 मिलियन मुरब्बा मीटर के रकबे पर कायम होगा। इसके तहत 2030 तक 47,000 गेस्ट यूनिट कायम होंगे। खुले सैन और सब्ज़ार होंगे। ज़ायरीन मस्जिद नबवी में आमदरफ्त के दौरान लुत्फ महसूस करेंगे। मनसूबे का 63% रकबा सब्ज़ारों और खुले मकामात के लिए
लिए इस्तेमाल होगा। इस मंसूबे की एक खूबी ये भी है कि इसके तहत ज़ायरीन की बसों के लिए 9 स्टैंड बनाए जाएंगे। मेट्रो स्टेशन और खुदकार गाड़ियों का ट्रैक भी होगा। ज़ेर ज़मीन कार पार्किंग समेत ऐसे तमाम इंतजामात होंगे जिनकी बदौलत ज़ायरीन को मस्जिद नबवी आने जाने में सहूलत हो। इस मंसूबे से रिहायशी और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के साथ रोज़गार के मौक़े भी मिलेंगे। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।